द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। और जैसे कि आप जानते हैं, हर साल डायबिटीज से इतने लोग सफर करते हैं एंड सेम इज द कंडीशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज बहुत कॉमन है इंडिया में। तो आइए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज का जांच सही तरीके से कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज है कि नहीं, अर्थात जेस्टेशनल डायबिटीज है कि नहीं, वो देखने के लिए जो टेस्ट होता है, इट इज अ सिंगल स्टेप टेस्ट इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि 75 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज आपको दिया जाएगा, जो आपको 300 ml ऑफ वाटर अर्थात 1 ग्लास पानी में उसको घोलना है और आपको 5 मिनट के अंदर अंदर उसको पीना पड़ेगा। अगर आपको पहले 30 मिनट के अंदर अंदर वॉमिटिंग हो जाता है तो आपको ये टेस्ट दोबारा अगले दिन रिपीट करने के लिए आपके डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में वॉमिटिंग नहीं होता है और उसके बाद वॉमिटिंग होता है तो ये टेस्ट मान्य है। अब आपको हॉस्पिटल में या जो भी सेटअप में आपका ये टेस्ट किया जा रहा है वहां पे आपको रेस्ट करने बोलेंगे एंड 2 घंटे बाद आपका शुगर टेस्ट किया जाएगा। तो वो जो शुगर टेस्ट किया जाता है वो फिंगरप्रिंट मेथड से होता है। ग्लूकोमीटर कैलिब्रेट किया होता है। एवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सारे सब सेंटर्स एंड सारे हॉस्पिटल्स में ग्लूकोमीटर्स प्रोवाइड किया गया है, जिनके थ्रू आप इंस्टेंटली आपका शुगर चेक कर सकते हो। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं जो बहुत दूर से आते हैं अस्पताल में और उनको अगर दोबारा हम बुलाते हैं रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए तो दूसरे दिन वो आते नहीं है, तो वो लॉस्ट टू फॉलो अप हो जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट्स को उसी टाइम इंस्टेंटली ग्लूकोमीटर से चेक करके आप प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बता सकते हो। तो अगर आपका शुगर लेवल लेस देन 140 है तो फिर आप नॉर्मल हो, आपको डायबिटीज नहीं है प्रेगनेंसी में। ऐसे में आपको 6ठे या 7वें महीने में दोबारा बुलाया जाता है ये टेस्ट करवाने के लिए, अर्थात 24 से 28 हफ्ते के बीच ये टेस्ट दोबारा होता है। अगर आपका शुगर 2 घंटे बाद 140 या उससे ऊपर आता है तो आपके डॉक्टर आपको डायबिटिक बोल के लेबल करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या GDM। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इस 2 घंटे में जब आप वेट कर रहे हो अस्पताल में, इस 2 घंटे के बीच आपको हैवी एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, स्मोकिंग वगैरह उस समय पे प्रोहिबिटेड है। तो ये सारा कुछ गाइडलाइंस है जो आपको मानना पड़ेगा। और जब आप एक बार GDM डायग्नोज हो जाते हो तो डॉक्टर आपको सबसे पहले तो डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं। डायबिटिक डाइट का डाइट चार्ट होता है, उसमें आपके मील्स को 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स में डिवाइड किया जाता है और आपको छोटे छोटे मल्टीपल मील्स लेने के लिए बोलते हैं। इसके साथ साथ आपके एक्सरसाइजेस जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेस वगैरह आप कर सकते हो और वो 30 से 40 मिनट पर डे करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं और खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर टेस्ट करते हैं। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर 120 से कम आ जाता है तो फिर आपको डाइट एंड एक्सरसाइजेस पे कंट्रोल हो गया है शुगर। और अगर आपका वैल्यू 120 से ज्यादा है तो ऐसे में डॉक्टर आपको इंसुलिन या ओरल टैबलेट स्टार्ट कराते हैं, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं। इसके थ्रू आपको शुगर मेंटेन कराने के लिए बोलते हैं। तो आपको उस समय टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हर हफ्ते विजिट करना पड़ेगा, आपका शुगर लेवल बार बार चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, कब अस्पताल आना है और कब डिलीवरी के लिए आना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिमेन सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेडी मंत्र।